नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के जो राजस्थान की सभी एग्जामों में समान रूप से उपयोगी है। जिसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान की प्रमुख जिलों के बारे में। जिसमें आज के टॉप पहले वीडियो में पढ़ेंगे हम राजस्थान की प्रमुख मीठी पानी की झीलों के बारे में। खारे पानी और मीठे पानी झीलों के बारे में डिस्कस करेंगे। झीलों को पढ़ने से पहले एक भारत के संदर्भ में एक 2-3 मिनट का इंट्रो देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उलर झील झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पे है? चिल्का झील है, जो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। चिल्का झील के किनारे नौसेना का केंद्र स्थित है। कौन सी नौसेना का केंद्र स्थित है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है, जो जयपुर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर झील को जल की व्यवस्था भांगड़ा नागल बांध के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। भारत की वे झीलें जिनका जल सर्दियों में जम जाता है, कौन कौन सी है? डल झील, जो जम्मू कश्मीर में, इसका जल भी सर्दियों में जम जाता है। और नक्की झील माउंट आबू, इसका भी जल जम जाता है, जो राजस्थान में नक्की झील। भारत में ज्वालामुखी से निर्मित प्रमुख झीलों में लोनार झील है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। रामगढ़ झील बारां में और पुष्कर झील अजमेर में। ये कौन सी है? ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ज्वालामुखी से निर्मित ये झील है। भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाली झील सांभर झील है। सांभर झील भारत में 8.7% नमक का उत्पादन करती है। राजस्थान की खारे खारी झीलें आंतरिक प्रवाही नदियों का क्षेत्र व पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। राजस्थान में प्रमुख खारे पानी की झीलें सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा झील तैतीस सागर की अवशेष मानी जाती है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को प्लाया झील या तटीय प्रदेशों में स्थित खारे पानी की झीलों को कयालू या लेगुन झील कहा जाता है। राज्य की खारी झीलों में नमक के अधिक होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड लेकर मात्रा में आती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा लेकर आती है। राजस्थान की खारी झीलों में सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। 12वां विश्व झील सम्मेलन ताल 2007 जयपुर में 29 अक्टूबर 2007 को संपन्न हुआ था। 17वां विश्व झील सम्मेलन टोक्यो जापान में वर्ष 2018 में संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने केंद्रीय झील संरक्षण योजना NLCP में राज्य की 6 झीलों को शामिल किया, जिसमें पुष्कर झील, आना सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, नक्की झील और मानसागर झील को NLCP में शामिल किया। सांबर झील सांबर झील जयपुर में स्थित है। सांबर झील फुलेरा जंक्शन जयपुर में स्थित है। सांबर झील अजमेर, नागौर, जयपुर तीनों जिलों में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने? 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात सांबर झील वर्तमान में जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर जिले में भी स्थित है। सांबर झील का अधिकांश भाग जयपुर ग्रामीण में है। सांबर झील राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। बिजोली शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। सांबर चौहान की राजधानी थी। अकबर की विवाह स्थली और जहांगीर का ननिहाल तथा संत दादू हिसामुद्दीन की पुण्यभूमि के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। सांबर झील को अंग्रेजों ने 1817 ईस्वी में जयपुर रियासत से पट्टे या लीज पर ले लिया था। 1835 में अंग्रेजों ने इस झील पर अधिकार कर लिया और वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक भी माना जाता है, जिसने इस झील का निर्माण करवाया। झील में जल गिराने वाली प्रमुख नदियों में मेथा, मेढा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरमती है। कौन सी है? मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरमती। ये नदियां सांबर झील में अपना जल गिराती है। सांबर झील में सर्वाधिक लवणीयता लाने वाली नदी मेथा है। सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतस्थलीय नमक उत्पादक केंद्र है। क्या है? सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतस्थलीय नमक उत्पादक केंद्र है। सांबर झील में राजस्थान सरकार का 40 और भारत सरकार का 60% हिस्सा है। तो इसका रेशियो 40:16 हो जाएगा। 40:16 हो जाएगा। सांबर झील में भारत के कुल नमक का 8.7% उत्पादन करती है। केंद्र सरकार के सहयोग से इस झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी की स्थापना की गई। हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से सांबर
साल्ट योजना 1964 चलाई जा रही है। इस झील में साल्ट म्यूजियम 1870 में स्थित है। सर्दियों में इस झील के किनारे राजहंस देखे जा सकते हैं। राजहंस का वैज्ञानिक नाम फैल्मीगोज है। क्या है? फैल्मीगोज है। सांबर झील में बेरंगा प्रतिकुरंजा पक्षी विचरण के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? ये विचरण के लिए आता है। और सांबर झील 2019 में बोटुलिज्म बैक्टीरिया, एक प्रकार के जहर के फैलने के कारण पक्षियों की मृत्यु चर्चा में रही थी। कौन से? बोटुलिज्म बैक्टीरिया के कारण। सांबर झील का तल प्री कैब्रिसियन चट्टानों का बना है। कौन से चट्टानों का बना है? प्री कैब्रिसियन चट्टानों का बना हुआ है। सांबर झील विश्व की सबसे प्राचीन जल विभाजक रेखा है। रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सांबर झील विश्व की प्राचीन जल विभाजक रेखा पर स्थित है। राजस्थान का उच्चतम बिंदु कुरु शिखर माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है, और निम्नतम बिंदु सांबर झील का तल है। क्या है निम्नतम बिंदु की बात करें तो कौन सा आता है? सांबर झील का तल आता है। पटन विकास हेतु सांबर झील को 1990 में रामसर साइट नव श्रेणी की भूमि में शामिल किया था। सांबर झील की खुदाई पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई थी। सांबर झील में दो प्रकार की विधियों से नमक तैयार किया जाता है। एक है रिश्ता विधि, दूसरी क्यार विधि। रिश्ता विधि वायु के प्रभाव से तैयार किया गया नमक होता है। क्यार विधि में झील के जल को इस विधि में छोटी छोटी क्यारियों में छोड़ दिया जाता है, बाद में नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील में खारेपन की मात्रा को कम करने में स्वेडा फ्रूटी, कौन सा स्वेडा फ्रूटी? वे साल्वेडोरा स्पीसीज नामक वनस्पति में सहायक होती है। सांबर झील का नमक स्थानीय भाषा में सांबरी कहलाता है। सांबर झील में देवयानी तीर्थ स्थल, नालीसर मस्जिद, सांगबरी माता का मंदिर स्थित है, और देवयानी को तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? देवयानी को तीर्थों की नानी कहा जाता है। उसके बाद है डीडवाना झील, नागौर झील। झीलों के पुनर्गठन के पश्चात डीडवाना झील वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में आती है। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। क्या है? खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र यहाँ पर स्थित है। इस झील में कागज का निर्माण किया जाता है। इस झील में राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स 1960 के दो कारखाने सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड स्थित है। यहाँ निजी संस्थाओं द्वारा सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। इन निजी संस्थाओं को देवल के नाम से जाना जाता है। इस झील में लवणीय पानी की क्यारियां बनाकर उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है। नमक प्राप्त किया जिसे ब्राइन नाम नमक के नाम से जाना जाता है। क्यार विधि में नमक की क्यारी में डाले जाने वाला लवणीय पानी ब्राइन कहलाता है। नेक्स्ट है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील बाड़मेर में स्थित है। बालोतरा बाड़मेर में। झीलों के पुनर्गठन के पश्चात पंचभद्रा झील वर्तमान में बालोतरा जिले में आती है। कौन से? बालोतरा जिले में आती है। अलग जिला बन गया है, और इसकी सबसे कम सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। इस झील का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील के द्वारा करवाया गया था। इसके द्वारा? पंचा नामक भील के द्वारा। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। इस झील के पानी में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। इस कारण यह राज्य की सर्वाधिक खारी झील है। इस झील में खारवाल जाति के द्वारा मुरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। कौन सी? खारवाल जाति के द्वारा मुरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। पंचभद्रा झील लोनी बेसिन में स्थित है। पंचभद्रा में कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसे कोसिया कहते हैं। पंचभद्रा झील के नमक को स्थानीय भाषा में कोसलू कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कोसलू कहते हैं। उसके बाद है लोणकरणसर झील। लोणकरणसर झील, इस झील में प्रदूषित पानी की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। उत्तर भारत की प्रमुख खारी झील है। उत्तर भारत की क्या है? प्रमुख खारी झील है। कावो झील जैसलमेर। कावो झील का नमक आयोडीन दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक है। उसके बाद है बाप झील जोधपुर। बाप झील जोधपुर में, बाप झील में राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। कौन सा कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है? जिलों के पुनर्गठन पश्चात बाप झील वर्तमान में फलोदी जिले में आती है। नावा झील नागौर। नावा झील में भारत सरकार का मॉडल साल्ट फार्म आदर्श लवण उद्योग विकसित किया गया है। जिलों के पुनर्गठन पश्चात नावा झील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। नावा झील के किनारे राज्य की नमक की सबसे बड़ी मंडी स्थित है। उसके बाद बात करते हैं रेवासा झील सीकर की। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक रेवासा झील का उल्लेख किया है। रेवासा झील पूरी राजस्थान में एकमात्र खारे पानी की झील है। साथियों, आपको सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने साथियों को शेयर करना।
और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगता है और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो हमें कमेंट जरूर करें, हम वो बनाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान की अन्य खाड़ी जिले में इस प्रकार है: जैसलमेर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर, जोधपुर की फलोदी झील, ये भी खारी पानी की झील में आती है। फलोदी झील फलोदी जिले में आती है वर्तमान में, जिलों के पुनर्गठन के पश्चात। नागौर, नागौर, डेगाना, कुचामन, डेगाना कुचामन झील नागौर में आती है, जिलों के पुनर्गठन पश्चात। कुचामन झील कहाँ पर चली गई है? डीडवाना कुचामन जिले में चली गई है। सीकर की कोचोर झील और सीकर की पीतमपुर झील, ये भी खारे पानी की झीलें हैं। चूरू ताल छप्पर झील है। राजस्थान में सर्वाधिक झीलों वाले जिले नागौर, सीकर हैं। सर्वाधिक झीलों, खारे पानी की झीलों की बात करें तो कहाँ पर पाई जाती है? नागौर और सीकर में पाई जाती है। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, राजस्थान में मीठे पानी की झील की बात करते हैं। ये झील ज्वालामुखी से निर्मित है। ये कालडेरा झील कहलाती है। पद्मपुरा के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। पुष्कर झील का नाम पुष्कर झील का नाम पुष्करणा ब्राह्मणों के नाम पर रखा गया था। पुष्कर झील को प्राचीन काल में परुष्कारणीय नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील राजस्थान में हरचंद्र का रूप में फैली हुई है। पुष्कर झील को जल की व्यवस्था सरस्वती नाला के नदी के द्वारा की जाती है। कौन सी? सरस्वती नाला नदी द्वारा की जाती है। पुष्कर झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थ, कोकण तीर्थ, प्रयागराज का गुरु तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील राजस्थान की पवित्र, प्राचीन, प्राकृतिक, प्रदूषित झील है। कार्तिक पूर्णिमा को झील के किनारे विशाल मेला भरता है। इस मेले को राजस्थान का रंगीन मेला भी कहा जाता है। पुष्कर झील को तीर्थों का मामा के उपनाम से जानते हैं। जो मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा के नाम से जानते हैं। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं और तीर्थों का भांजा मचकुंड को कहते हैं। पुष्कर झील के किनारे विश्वामित्र ने तपस्या की, जिसकी तपस्या को मेनका ने भंग किया था। पुष्कर झील के किनारे वेदव्यास ने भारत की रचना की, महाभारत की रचना की थी और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी पुष्कर झील के किनारे। कौरव तथा पांडव का अंतिम मिलन पुष्कर झील के किनारे हुआ। इस झील के किनारे कुल 52 घाट है, जिसमें प्रमुख घाट है गो घाट, इंद्र घाट, गणगौर घाट, महादेव घाट, मुरली घाट, मुंशी घाट, विश्राम घाट, चीर घाट, राम घाट, सप्तऋषि घाट, नरसिंह घाट और बद्री घाट, ये प्रमुख घाट है। इन घाटों का निर्माण 944 में मंडो नरेश नाहर राव परिहार ने करवाया था। पुष्कर झील का सबसे पवित्र घाट गो या गौ घाट है। गो या गौ घाट के किनारे 705 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिबा का पाठ किया था। 1911 में मैडम मेरी के आगमन पर ये झील के किनारे केबिन मेरी जनाना घाट, महिला घाट का निर्माण किया गया। महिला घाट को वर्तमान में गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी की अस्थियां इसी झील में विसर्जित की गई थी। पुष्कर में सर्वाधिक बार औरंगजेब के द्वारा नुकसान पहुंचा गया। पुष्कर झील को गहरा करने के लिए कनाडा के सहयोग से 1993 में पुष्कर समन्वित विकास योजना पुष्कर गेप परियोजना चलाई गई। इस झील के किनारे ब्रह्मा जी में सावित्री माता का मंदिर भी स्थित है। ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण गोकुलचंद पारिक के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना का कार्य शंकराचार्य द्वारा किया गया था। इस झील के किनारे बूढ़ा पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर स्थल भी स्थित है। इस झील के किनारे अरुणराज निर्मित बड़ा मंदिर, द्रविड़ शैली में निर्मित रंगजी मंदिर का वैष्णव मंदिर स्थित है। पुष्कर झील के किनारे लगभग 400 मंदिर स्थित हैं। इस कारण यह मंदिरों की नगरी कहलाती है। पुष्कर झील के किनारे भर्तृहरि गुफा, कन्नौर मुनि का आश्रम भी स्थित है। इस झील के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। इस झील को आर्य ऋषि का संरक्षण प्राप्त है और 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा झील का पुनरुद्धार कराया गया। राजसमंद झील, राजसमंद झील ये राजसमंद में स्थित है। राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम रखा गया है, राजसमंद झील। राजसमंद का निर्माण राज सिंह 1662 क्षेत्र के द्वारा कराया गया था। अकल रात कार्य के दौरान कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास करवाया गया। इस झील में गोमती नदी अपना जल गिराती है। इस झील के उत्तरी भाग को नौचौकी की पाल के नाम से जाना जाता है। इस झील के उत्तरी भाग में स्थित किनारे के चारों ओर 9 सीढ़ियों होने के कारण इसे नौचौकी की पाल के नाम से जानते हैं। नौचौकी की पाल पर काले संगमरमर के 25 शिलालेख में राज प्रशस्ति लिखी गई है। राज प्रशस्ति रत्नारायण छोड़पट तेलंग के द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। राज प्रशस्ति में मेवाड़ के शासकों का वर्णन 1917 श्लोकों में हुआ। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। राजसमंद झील में खुदाई का कार्य मालवा की घेराव बाई के द्वारा करवाया गया। इस झील के किनारे अन्नकूट महोत्सव के लिए विख्यात है द्वारकाधीश मंदिर, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है।
बिना पति के सती होने वाली गौर माता का मंदिर स्थित है। राजसमंद झील की प्रसिद्ध नौचौकी पाल खूबसूरत झील के पाल पर छतरियों की छतों, स्तंभों, तोरण द्वार पर की गई मूर्तिकला नक्काशी को देखकर स्वती दिलवाड़ा का जैन मंदिर ही याद आ जाती है। इस झील के उत्तर पूर्वी पहाड़ी पर राजा राज सिंह के मंत्री दयाल सिंह द्वारा निर्मित एक विशाल जैन मंदिर भी स्थित है। इस झील को पुष्कर की तरह पवित्र झील का दर्जा दिया गया। राज्य में जयसमंद झील व राजसमंद झील के जल का उपयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। जयसमंद झील सलुम्बर में स्थित है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व यह उदयपुर में थी फैले है। जो जयसमंद झील का निर्माण जयसिंह के द्वारा 1685 से 91 में किया गया था। गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था। जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से जानते हैं। गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण इस झील को डेबर झील भी कहा जाता है। इस झील में जल गिराने वाली नदियां गोमती, जावरी, केलवा है। जयसमंद राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। इस झील के किनारे 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे के टापू का नाम प्यारी है। इन 7 टापुओं पर भील मीणा जनजाति लोग निवास करते हैं। इन 7 टापुओं में 1950 सिंचाई हेतु श्यामपुरा बाटखेड़ा नहरें निकाली गई। जयसमंद राजसमंद झील सिंचाई के भी काम आती है। इस झील के किनारे जयसिंह ने नर्मदेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इस झील के किनारे जयसिंह के नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया। इस झील के एक टापू का मगरा इस झील के एक टापू बाबा का मगरा के आइसलैंड रिसोर्ट होटल स्थित है। इस झील के जल में कई प्रकार के जलचर पाए जाते हैं, इसलिए इसे जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। जयसमंद झील के पूर्व में लसड़िया का पठार स्थित है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व लसड़िया का पठार वर्तमान में सलुम्बर जिले में स्थित है। इस झील में रियासती काल के हिंसक पशुओं को देखने के लिए बनाए गए झरोखों को उद्या कहा जाता है। उद्या का शाब्दिक अर्थ है अवलोकन स्तंभ। पिछोला झील उदयपुर। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी 1837 में राणा लाका के समय चित्रमल बंजारी के द्वारा अपने बैल की स्मृति में करवाया गया। महाराणा सांगा ने 1525 इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इस झील के स्वरूप सागर झील के नाम से जाना जाता है। इस झील में जल गिराने वाली नदी सीसारमा बुजड़ा है। इस झील के किनारे जग मंदिर व जंग निवास होटल भी स्थित है। जंग मंदिर का निर्माण करण सिंह ने 1620 में शुरू किया, जबकि जगत सिंह प्रथम ने 1691 इसको पूर्ण करवाया। जग मंदिर में स्थित दिलवाड़ा की हवेली शाहजहां खुर्रम ने गुजरात अभियान के समय शरण ली थी। जग मंदिर की प्रेरणा से ही शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों ने इस झील में शरण ली थी। इसी झील के किनारे लेक पैलेस होटल स्थित है। इस झील के किनारे रूठी रानी का हवा महल तथा चित्र दुर्ग भी स्थित है। आगे बात करें पिछोला झील के किनारे चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। या देवी के पद चिन्हों अगला की पूजा की जाती है। इस झील में बिंचारी नामक स्थान पर नटनी गलकी की स्मृति में नटनी का चबूतरा बनाया गया है। झील के किनारे बागोर की हवेली स्थित है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। इस हवेली का निर्माण प्रधानमंत्री अमरचंद बड़ावा के द्वारा करवाया गया था। इस झील में भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव बनाई गई। उदय सिंह ने इस झील के किनारे राजमहल सिटी पैलेस का निर्माण करवाया, जिसकी तुलना फर्ग्यूसन ने लंदन के विशाल विंडसर महल में किसी की। पिछोला झील के पास हवाला ग्राम शिल्प ग्राम स्थित है। दूध तलाई ये पिछोला झील के निकट स्थित है। पिछोला झील के उत्तर में अमरकुंड है, जिसका निर्माण स्वरूप सिंह के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़ावा ने किया। पिछोला झील और फतेहसागर झील को जोड़ने वाली तंग झील को स्वरूप सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फतेहसागर झील। इस झील का निर्माण जय सिंह ने 1688 के द्वारा करवाया गया था। इस झील का पुनर्निर्माण फतेह सिंह 1888 के द्वारा करवाया गया। झीलों को जोड़ने की अवधारणा के जनक फतेह सिंह थे। इस झील को पहले देवली तालाब के नाम से जानते थे। इस झील को ड्यूक ऑफ कनौट ने 1673 के द्वारा देवली या देवली गांव में रखी गई थी। इस झील को कनौट बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के किनारे नेहरू उद्यान भी स्थित है। इसी झील में भारत की पहली सौर वेधशाला 1975 में अहमदाबाद में स्थित संस्थान द्वारा स्थापित की गई थी। इस झील के पास मोती मगरी नामक पहाड़ी स्थित है, जिस पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। इस झील पर फतेहसागर बांध स्थित है, जिसके नीचे संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित शैलियों की बाड़ी नामक उद्यान स्थित है। सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने और मौसम की
सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए फतेह सागर झील किनारे टेलीस्कोप स्थापित किया गया, जिसका निर्माण बेल्जियम के द्वारा करवाया जा रहा है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही, इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया था। यह झील विवर्तनिक या क्रेटर झील का उदाहरण है। यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित 1200 मीटर स्थित झील है। राजस्थान की एकमात्र झील जिसका जल सर्दियों में जम जाता है। इस झील किनारे नन रॉक, टॉड रॉक, नंदी रॉक, हार्स रॉक, पैरेट रॉक चट्टानें स्थित हैं। टॉड रॉक की आकृति में मेंढक के समान है। नन रॉक की आकृति महिला के घूंघट के समान है, जबकि नदी रॉक की आकृति बैल या शिव के वाहक नदिया सांड जैसी बनी हुई है। इस झील के किनारे हाथी गुफा, राम गुफा, चंपा गुफा, रघुनाथ जी का मंदिर, पैरेट रॉक भी स्थित है। इसी झील के किनारे सनसेट स्थल है, जहाँ से डूबते सूर्य का दृश्य देखा जा सकता है। नक्की झील गरसिया जनजाति की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। इस झील में गरसिया जाति के लोग पूर्वजनों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। राज्य में एकमात्र रेल स्टेशन नक्की झील पर स्थित है। कोलायत झील बीकानेर, कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। कोलायत झील किनारे कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है। कपिल मुनि को साकेत दर्शन का प्रणेता भी माना जाता है। पुरानी मान्यता के अनुसार कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए इसी स्थान से पाताल गंगा निकाली, जो वर्तमान में कपिल सरोवर कहलाता है। इस सरोवर में स्नान करने का महत्व गंगा स्नान के समान है। इस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है। दीपदान की परंपरा इस झील की प्रमुख विशेषता रही है। इसी झील को शुष्क स्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी पुकारा जाता है। चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते हैं। नेक्स्ट है अन्ना सागर झील अजमेर। इस झील का निर्माण अर्णोराज अन्ना जी ने अजमेर में चंदा लूणी के नदी के पानी को रोककर करवाया था। तुर्क सेना ने नरसंहार से खूनी से लाल हुई धरती को धोने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। जहांगीर सलीम ने इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया। दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जानते हैं। दौलत बाग में जहांगीर ने अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो से वार्ता की। दौलत बाग में नौरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार इसी झील के किनारे बैठकर किया था। दौलत बाग के पास ही जहांगीर ने चश्मा ए नूर नामक इस झरने का निर्माण करवाया। जहांगीर ने झील के पास ही एक महल का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में खंडहर मौजूद है। इस महल को रूठे रानी का महल, जहांगीर की बेगम नूरजहां का महल भी कहते हैं। शाहजहां ने इसी झील किनारे 1627 में 12 खंभों की 5 बारादरी खामखा के 3 दरवाजे बनवाकर झील के चारों ओर संगमरमर का परकोटा तैयार करवाया। इस झील के पास लूणी नदी का उद्गम होता है और अन्ना सागर झील में फतेहसागर झील बाणी नदी का जल आता है। जहांगीर ने इस झील के पास एकमात्र महल का निर्माण करवाया। सॉरी, ये तो अपने पढ़ लिया था। उसके बाद आते हैं सिलीसेट झील। सिलीसेट झील, इस झील का निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया गया। इस झील को राजस्थान का नंदनकानन कहते हैं। इस झील के किनारे विनय सिंह ने 1845 में शिकारी लॉज अपनी महारानी शीला के लिए 6 मंजिला शाही महल का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में होटल लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस झील में राज्य सरकार का मत्स्य बीज फार्म स्थित है, इसलिए झील मत्स्य पालन प्रसिद्ध है। इसमें आरटीडीसी द्वारा सर्वोत्तम नौकायन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। हाल ही में सिलीसेट झील को 96 रामसर साइट में शामिल किया गया। कौन सी 96वें रामसर साइट में इसको शामिल कर लिया गया है। ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो साथियों, ये थी राजस्थान के खारे पानी और मीठे पानी से संबंधित प्रमुख झीलों के बारे में एक शानदार सा टॉपिक। अगला वीडियो इस टॉपिक पर होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नहीं हो तो बेल आइकन दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो अपने साथियों को शेयर कर देना। मिलते हैं शानदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।